दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महासंत बाबा की जिनका जीवन अज्ञात है, यानी कोई भी नहीं जानता कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। मान्यताओं के अनुसार ये पानी से अवतारित हुए हैं और माना जाता है कि ये 900 साल तक जीवित रहे। ये पेड़, फूल, जानवरों से उन्हीं की भाषा में बात किया करते थे। अगर आप इनके चमत्कारों के बारे में सुनेंगे तो आप भी पहुंचा के रह जाओगे। तो स्वागत है आप सभी का भेद अनसुने चैनल में। ऋषि मुनियों के देश में भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसी ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था, जिनसे मिलने आने वाले देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने के कारण इनका नाम देवराहा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, इसलिए उन्हें भक्तों ने देवराहा कहा। आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता के कारण लोग इन्हें सिद्ध संत कहते थे। उनके अनुयायियों का मानना है कि वह 900 वर्ष तक जीवित रहे। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवराहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही सुनी जाती है। कहा जाता है कि बाबा जल पर भी चलते थे। उन्हें कल्पनीय सिद्धि प्राप्त थी। किसी भी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उन्हें कभी सवारी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाबा हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा पानी के अंदर बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द तरह तरह के लोगों की ऐसी ही भीड़ रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई। कहते हैं कि वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत प्राप्त की और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा मचान पर बैठे बैठे ही श्रद्धालुओं को धन्य करते थे। कई लोगों का दावा है कि भक्तों की बात उनके होठों तक आने से पहले ही बाबा उनकी मन की बात जान लेते थे। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते हुए मृग छाल पहनते थे। बाबा के दर्शन के लिए माइल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं के सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए तो देवरिया जिले के माइल गांव में बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, ये उनके शिष्यों ने कभी भी जग जाहिर नहीं की। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। माइल गांव में ही वह साल में 8 महीने बिताते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।